अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इसहाक अपने चैनल इसहाक टेलर एंड फैब्रिक्स से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे पिछले कुछ वीडियोस पे मेरे कुछ दोस्तों के जहन में सवाल आया था कि भाई अगर मैं अक्सर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भाई आपकी पूरे सूट की फिनिशिंग जो है ना वो आपकी छाती के नाप पे होनी है। छाती का नाप आपके पास होगा और तीरे का नाप आपके पास फिक्स होगा, तो उसके मुताबिक जब आप सूट की कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर। लेकिन समझने की बात यह है कि भाई छाती के नाप जो है ना अक्सर लोग इंची टेप के साथ या हाले का नाप ज़्यादा इंची टेप यूज़ करते हैं। लेकिन इंची टेप के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि एक तो उसको सिखाया गया है शुरू के दिन से कि 14 के लिए 2.25 रखना है, 15 के लिए 2.5 रखना है, 16 के लिए 2.25 रखना है। जो भी उसको सिखाया गया है वो उस चीज़ को तो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कभी कभार कोई ऐसा शख्स आ जिसका गले का नाप 22 इंच हो, ये चीज़ पॉसिबल है। 22 का नाप पॉसिबल है, 21 का गले का नाप पॉसिबल है। यानी आप समझ लें 21 का कॉलर लग रहा है, 20 का लग रहा है, तो फिर आपको अगर ये कभी वास्ता नहीं पड़ा होगा आपको इस नाप से, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए एल स्केल या जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। इसमें हर चीज़ के साइज़ होते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाएं और आप इसके ऊपर कटिंग करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको जो है ना याद रखने की किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एल स्केल के ऊपर तमाम चीज़ों के जो है ना डायमेंशन ऑलरेडी होते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं अपनी वीडियो के मकसद की तरफ के मुझे कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि अगर तीरा 19 हो और छाती कम हो तो फिर क्या करेंगे, इसकी तख्ती कैसे बनाएंगे, इसकी आर्म होल की कटिंग कैसे होगी। अगर 19 का तीरा हो और सूट की चौड़ाई कम हो तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने 3 डायमेंशन अपने पास लिखे हुए हैं, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि तीनों साइज़ पे अगर तीरा सेम हो, छाती कम ज़्यादा हो तो और साथ चौड़ाई कम ज़्यादा हो तो उसको कैसे परफेक्ट काटना है। अभी मैंने एक टेम्परेरी सा नाप लिखा हुआ है, ये आप देख लें। मैंने 19 तीरा लिखा हुआ है, छाती मैंने 30 रखी है और कमीज़ की चौड़ाई 18.5 और 20। अब इसमें जो कटिंग में जो प्रॉब्लम आती है तो 19 और 18.5 की चौड़ाई, 19 का तीरा, ये एक कभी कभार ऐसा इशू आता है। तो मैं इस पे पहले आपको इसके ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इसको कैसे किस तरह कवर करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले आपने कमीज़ की चौड़ाई रखनी है। जिस तरह हमारे पास कमीज़ की चौड़ाई 20 इंच है, तो हम 20 इंच के ऊपर जो है ना पहले कमीज़ की चौड़ाई की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम कमीज़ की चौड़ाई रख लेते हैं। अच्छा, मैं ये सूट नहीं है, ये मैंने 2 पीस रखे हुए हैं सिर्फ आप लोगों को काम सिखाने के लिए। 10 दूना 20, आधा इंची जो है ना चौड़ाई के लिए आप रखें। यानी टोटल आपने 20.5 कमीज़ की चौड़ाई की कटिंग रखनी है। यहाँ से भी आपने बिल्कुल स्क्वायर के हिसाब से गुनिया में को सीधा करना। अभी हमारे पास इसका गला है 14, तो 14 आपके पास गला है, तो सबसे पहले आप इसको 14 से एक साइज़ कम कर लें, 13 पे काट लें। अगर आप 14 भी काट लेंगे उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला हिस्सा भी आपने 14 पे मार्क करना है टेम्परेरीली। ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये साइड जो है ना आपने 2 पॉइंट कम करना है। यानी 14 का हाला है, गला है, इसका कॉलर है या बैन है, लेकिन आपने इसको 12 पे कटिंग करनी है। ये मैं मार्किंग करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इतनी मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका कॉलर है तो कॉलर में ज़्यादा गोलाई नहीं आती। तीरा इसका 19 है, तो समझ लें इसकी डाउनिंग जो है ना वो 2.25 हम इसको नॉर्मल रखने हैं। आप ये जहन में बिठा लें कि इसके शोल्डर समझ लें आपके ये नॉर्मल है। तो मैंने इसका 19 का तीरा है, तो मैंने 2.25 इंच इसकी डाउनिंग रखनी।
अब आते हैं असल चीज़ की तरफ। कमीज़ की चेस्ट के ऊपर जो है ना, ये सफाई आती है यहाँ की कटिंग से। आपने क्या करना है कि तीरा इसका 19 है, तो स्क्वायर में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें एक सारे डायमेंशन लिखे हुए जो कभी कभार कॉलर के लिए यूज़ होते हैं और कभी कभार ये शोल्डर और छाती के लिए। इसमें आप देखें यहाँ पे 19 का जो पॉइंट है ये आपका तीरे के कंधे का है। तो आपने क्या करना है कि आपने 19 यहाँ पे, चूंकि 13-19 से आपने यहाँ से 19 की मार्किंग हल्की सी कर लेनी है। इसके बाद आपने 1 इंच जो है ना सिलाई का मार्जिन इसके साथ बढ़ा ले रहे हैं। तो आपका एक्चुअल पॉइंट ये है, ये नहीं है। लेकिन आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये पॉइंट यहाँ ना लगाया करें। आप सबसे पहले यहाँ से 1 इंच ले लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप 19 ले लें। इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट लगाएंगे कि गलती से आप यहाँ पे कटिंग ना कर लें, आपका सूट ख़राब हो जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ 1 इंच ले लें, उसके बाद जो है ना 19 इसका तीरा है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर में आप कंधा ले लें यहाँ से 19 का। ये मैंने देख लें आप 1 इंच सिलाई का मार्जिन रख के ये 19 मेरा कंधा हो गया। ये हमारा फ्रंट का जो है ना, ये इसका बन गया स्पेस पूरा। अभी हमने आर्म होल कितना रखना है? आर्म होल आपने छाती को डिवाइड करना है 4 पे, लेकिन चूंकि यहाँ स्क्वायर में ये सारे डायमेंशन पहले से इन्होंने दिए हुए, आप 30 को अगर डिवाइड कर ले 4 से तो ये आएगा 7.5, सॉरी यहाँ मेरे पास है 15 दूनी 30। एक चीज़ ये नोट कर लें कि छाती को हमेशा 4 पे डिवाइड करके उसे आधा इंच ही कम करते हैं, लेकिन ये आप जहन में बिठा लें क्योंकि ये इसकी चौड़ाई कम है, तो अगर आप आधा इंची से मज़ीद कम करेंगे तो इसका ये आर्म होल काफ़ी कम आएगा। इसको कहते हैं कि स्क्वायर से हट के जो है ना अपना एक्सपीरियंस वो इस्तेमाल करना। तो हमने छाती से आधा इंच कम नहीं किया। ये देखें 7.5 को अगर 4 से ज़रब देंगे तो 30 आएगा। अब चूंकि हमने बैक 1 इंच ऊपर रखना है तो 1 इंच के हिसाब से इंच टेप आपने बाहर लेके जाने। ये इसका 8 इंच का मोड़ा आ रहा है। अब आते हैं गोलाई की तरफ। उमूमन देखा गया है कि कोई गोलाई यहाँ से यहाँ ले रहा है तो कोई यहाँ शॉर्टकट ले रहा है। ये सिलाई में भी इसकी दिक्कत होगी, उसके बाद प्रेस होने के बाद भी ये प्रॉब्लम देगा, इसकी सफाई नहीं आएगी। तो इसकी कटिंग की भी हमारे पास एक मौजूद है। जितना इसका चेस्ट है 30, तो हमारे पास स्क्वायर के अंदर जो चीज़ें कॉलर के लिए यूज़ हो रही हैं तो वो आप यहाँ पे गोलाई के लिए, चेस्ट के लिए भी इन्होंने दिए हुए हैं 15 दूनी 30। ये आपका गोलाई की जगह आ गई। अभी हमने बनानी है तख्ती। तो अभी हम अगर इसकी छाती है 30, अगर हम इसको सीधा काट लें तो हमें कंफर्म नहीं है आए छाती के ऊपर आया कि नहीं आया। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास छाती इसकी 30 है, 30 को आप डिवाइड कर ले 4 पे, तो ये आएगा 7.5। मेरे पास यहाँ पे भी जो है ना चेस्ट के साइज यहाँ स्क्वायर के अंदर मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे के करीब लाके। ये देखिए, ये मैं देखो उंगली रखी है और मैं आपको यहाँ पे आके दिखा रहा हूँ 15 दूनी 30। ये आप देख लें, मैं इंची टेप से भी छाती को 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो 7.5 इसका बन रहा है। अभी ये ड्राइंग आप देख लें। ये तख्ती हमेशा छाती के हिसाब से आनी है। छाती अगर इसकी बड़ी है तो ये मार्क्स बाहर जाएगा, अगर ये इसकी छाती कम है तो ये अंदर आएगा। अभी अगर आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे कि ये बाहर क्यों चला गया, ये इसलिए चला गया कि इस बंदे की चेस्ट कम है लेकिन इसके शोल्डर ज़्यादा है। जब कस्टमर के शोल्डर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बाहर जाएगी, लाजमी जाएगी। और इस तरह की कटिंग जब आप देख लें कि तीरा आपका 19 है, चौड़ाई इसकी 18-20 है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने चौड़ाई 20 पे मार्किंग करके, लेकिन आपने 1 इंची 2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है,
क्यों रखना है अभी हम आगे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम रूटीन में डाउन से बैक जो है ना 1.25 इंच ऊपर रखते हैं और 1.25 इंच हम यहाँ हाले के नोक से नीचे रखते हैं। 19 इसका तीरा है तो 19 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख लिया हमने 20। अक्सर टेलर्स हजरात को मैंने देखा है जब ये फ्रंट अंदर काटते हैं तो बैक भी अंदर काट लेते हैं। बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि आपको पता है जब कस्टमर हाथ आगे करेगा तो पीछे बैक के साइड से कमीज के काफ़ी ज़्यादा तंग होगी। तो आपने कभी भी बैक जो है ना ऐसे अंदर नहीं जाना, आपने बैक बिल्कुल सीधा काट लेना है ऐसे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधे इंची का फ़र्क रह गया है। तो फ्रंट में तो चलो शेप बन गया, बैक में कैसे शेप बनेगा ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके साथ हमने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बैक की कटिंग आप करके यहाँ पे तकरीबन 2 सूतर का शेप भी आप लाजमी देंगे। शेप बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपने टोक लगाना है। ये अब इधर अगर आप इसको काटेंगे तो आपने करना क्या है, आपने इसको सिर्फ ये कोना आर्म होल का कोना तकरीबन आधा इंची या 1.25 इंच आप इसको बाहर ले जा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अभी आपने कमीज की फिटिंग जो लेनी है तो 4 इंच पहला टोक, इसके बाद 7 इंच बगल जेब की मोरी और 14.5 आपने चिकोटी के लिए जो है ना यहाँ पे मार्किंग करनी है। अभी हम आते हैं इसकी फिटिंग के ऊपर। आप याद रख लें कि फिटिंग हमेशा यहाँ से शुरू होगी और बगल जेब के दूसरे यानी चिकोटी वाले एरिया नहीं, बगल जेब का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आपने फिटिंग ख़त्म करनी है। तो हमने इस चीज़ को नापना है कि ये जगह स्पेस हमारे पास कितने है 11 इंच, तो 11 का बीच बनता है 5.5। अब इस कमीज की चौड़ाई है 18 इंच 18.5, तो आधे इंची सिलाई रख के ये बन जाएगा 19। ये आपका फिटिंग का एरिया जो है ना ये इसका सेंटर हमारे पास निकल आया। कभी कभी कोई दोस्त कमेंट में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप मार्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसको और आप सबको समझ लेना चाहिए कि मार्किंग मैं इसलिए करता हूँ कि मैं आपको काम सिखा रहा हूँ। जब मैं मार्किंग करूँगा तो आपको समझ बहुत आसानी से आएगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ आधा इंची आर्म होल के साथ कोने पे इसको बढ़ा लिए ताकि बैक का शेप बन जाए। उसके बाद फिटिंग शुरू हो गई। फिटिंग आपने जो साइड जेब का जो मोरी है उसकी दूसरे वाले एरिया पे ख़त्म करना है। फिटिंग आपने यहाँ तक नहीं लानी। जब भी आप इसको यहाँ तक लाएंगे तो बगल जेब वाले एरिया हिप्स के साथ वो तंग होगा, क्योंकि जब वो जेब में सामान रखेगा, पर्स रखेगा, मोबाइल रखेगा तो वो एरिया तंग हो जाया करेगी। अभी मैं इसी नाप पे तीरा की कटिंग कर रहा हूँ। तीरा की कटिंग मैं करता हूँ बिल्कुल छाती के हिसाब से। ये मैंने सिंगल पीस रखे हुए, पूरा पीस नहीं रखा। 34 की है 30, आपने स्क्वायर को उठा के ऐसे रखे। यहाँ पे जो 15 दूनी 30, यहाँ पे आपका जो कॉलर के मार्किंग है वो यहाँ पे छाती के लिए यूज होंगे। 15 दूनी 30। इसका तीरा है 19। 19 के साथ सिलाई का मार्जिन रख के 20।
1 इंच शोल्डर वाले एरिया आपने लाजमी ज़्यादा रखना है। अच्छा, छाती इसकी 30 है तो आपने स्क्वायर ऐसे रखे, यहाँ पे जो आपके पास 15 का जो पॉइंट है ये है छाती डिवाइडेड बाई 2, 15 दूनी 30। इसके बाद आपने आधे इंची सिलाई का मार्जिन रख लेना है। आपके पास यहाँ पे गला इसका 14 है तो 14 ये आपका फिक्स गला हो गया, लेकिन आधा इंची सिलाई का आपने इसको बढ़ा देना है। आप कंधा नापे, इसका कंधा बंद है तकरीबन 1 सूत्र कम 7.5। ये शेप इंतहाई ज़रूरी है, ये आपको पता है कि ये इसके साथ जब आस्तीन लगाते हैं इसकी सफाई भी आती है और बैठते भी सही है। लेकिन देखें जैसी जैसी मैं स्क्वायर के ऊपर कटिंग करूँ, मैंने इंची टेप यूज़ नहीं किया, किसी जगह पे मैं इंची टेप रख रहा हूँ तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, वरना मैं सिर्फ स्क्वायर को यूज़ कर रहा हूँ। और जब स्क्वायर को यूज़ कर रहा हूँ तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली परफेक्ट आ रही है। स्क्वायर पे कटिंग का ये फ़ायदा और कमाल है कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट आई। 2 सूत्र शेप हर सूरत में आपने देनी है। अभी आते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये साइज इसका पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बैक पे भी पूरा आ गया, कंधे से कंधा भी देखें ना फिक्स पूरा आ रहा है। अभी हम हाला चेक कर दें कि कम ज़्यादा तो नहीं है। कारीगर को आपने हाला 1 इंच, टोटल 1 इंच कम देना है ताकि वो आराम से इसकी चांटी और सफाई कर ले। फर्स्ट के लिए ये आप इसको लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, तो हम 14 से 1.5 इंची ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये मेरे पास इसका हाला आ रहा है 7.25, 7.25 का मतलब है 14.5, ठीक है 14.5। यहाँ पे 14 गला है, जब हम 1.5 इंची बैन एक्स्ट्रा बनाएंगे तो हमारा बैन लगेगा 15.5, 15.5 हमारा बैन लगेगा। और मैंने कारीगर को 14.5 का हाला कटिंग करके देनी है। तो ये आप देख लीजिए, बगैर इंची टेप के स्क्वायर के ऊपर कटिंग होने के बाद 7.25 का मतलब है 14.5। यहाँ पे कारीगर को 1 इंच का मार्जिन मिल गया। अगर आप इसमें कॉलर लगाएंगे तो हम कॉलर 14 से आध इंची ज़्यादा लगाते हैं, 14.5 का कॉलर लगाते हैं। तो 14.5 का कॉलर बैन मिला के होता है 14.5 ते 15.5 16, पौने 16। यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हाला उसको मिल गया। कॉलर में भी आधे इंची पौने इंची का उसको स्पेस मिल गया है। बाकी इस चीज़ के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ सेट नहीं आ रहा तो आपकी कटिंग गलत है। देखें ये भी आप देख लें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये हो गया इसी छोटे से नाप पे। इसमें जो असल पॉइंट है वो ये था, वो मैंने आपको समझा दिए। अभी हम 19 ही के तीरे के ऊपर एक और सूट की कटिंग करते हैं। इसका तीरा मैंने 19 ही रखा हुआ है और छाती मैंने इसकी 42 कर ली है और गला इसका मैंने 16 इंच कर लिया है। 42 और 19 और 16 गला मेरे साथ रहें। अगर कभी कभार मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो आप दिल छोटा ना करें, उसको देख लिया करें, वो उसमें ज़रूर काम की बात होगी आपके लिए। इसकी चौड़ाई कमीज की 24 है तो 12 दूनी 24 और 24.5। ये आप समझ लें कि ये कमीज की चौड़ाई हो गई।
अच्छा, हमारे पास इसका गला है 16, तो हमने स्क्वायर यहाँ पे रखा 16 हमारे पास गला है, हम इसको 15 पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास 16 है, तो 16 से आप 2 पॉइंट पीछे जाएंगे यानी 14। इसको आपने 2 साइज 2 पॉइंट पीछे जाके 14 पे कटिंग करनी है। इसका डाउन आप समझ लें कि नॉर्मल ही है, हम इसको भी 3.25 इंच रख लेते हैं, ये हमारी डाउनिंग होगी। तीरा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि भाई ये तीरा 19 हो, तो आपने कंधा भी इस हिसाब से लेना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे सिलाई का मार्जिन पहले से आपने निकाल लेना है। यहाँ से आपने तीरा 19 है, तो यहाँ पे आपने 19 का कंधा रखना है। आपने जो मार्जिन आपने यहाँ रखना था वो मैंने यहाँ इसलिए रख लिया कि आपको डबल पॉइंट नजर ना आए और आप गलती ना कर जाएं, वरना बात एक ही है। ये देखिए मैं 19 ले रहा हूँ, ये मेरे पास हो गया 19, ये देखिए, और उसके बाद 1 इंची जो है ना वो सिलाई का मार्जिन हो गया। अभी यहाँ आप इस लाइन को कर लें सीधा। इसकी छाती है 42, तो ये 21 दिनों 42, उसके बाद आप आधे इंची पीछे चले जाएं। राउंड कहाँ से देना है वो आपने छाती के हिसाब से देना है। 42 की छाती है, अगर आप इसको ये रखेंगे, ये हो गया 20, 22, 12, 13, 20 दूनी 40 और 21 दूनी 42। अब आते हैं तख्ती के ऊपर। तख्ती आपने 4 पे डिवाइड करनी है छाती को, 21 दूनी 42, ये ले जी। ये मैंने स्क्वायर पे यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसको इंची टेप से चेक कर ले, 10 दूना 20 और 21 दूनी 42। पौने इंची बैक को ऊपर रखें और पौने इंची इसको डाउन रखें। तीरा इसका 19 है, तो 19 के साथ जब हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो इसका तीरे की कटिंग होगी यहाँ पे 20 के हिसाब से। पहले सूट में जब हम छाती पे कटिंग कर रहे थे, यहाँ कटिंग आ गई, इसकी छाती ज़्यादा है, 42 हो गई थी, बाहर चला गया। तो अभी आपने इसको सीधा नहीं काटना, क्योंकि हमें स्क्वायर बता रहा है कि बंदा चेस्ट एरिया में हैवी है, जो बंदा फ्रंट से हैवी होगा वो बैक से भी हैवी होगा। तो जब ये मार्किंग बाहर निकल गई तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाला भी जो है ना इस हिसाब से बाहर लेके जाना है। 2 सूतर का शेप, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आर्म होल कितना गया। जिस शख्स की छाती 42 होगी, चौड़ाई 23-24 है कमीज की, तो उसके लिए बाजू मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के मुताबिक इसका बाजू आएगा तकरीबन 10.5। अभी मैं चेक करता हूँ, ये देखें, अगर आप देख लें तो ये 10.5 बिल्कुल ही जो है ना ऑटोमेटिकली आगे है, क्योंकि मैं इसको छाती के ऊपर काट रहा हूँ और स्क्वायर से काट रहा हूँ 10.5। बाकी यहाँ पे आपको मैंने समझा दी है, जिस तरीके से यहाँ पे कटिंग करनी है वो पिछले कमीज में मैंने आपको बता दी। अब इसके लिए मैं तीरा काट रहा हूँ। छाती इसकी है 42, तो पहले जब हम 30 पे कटिंग की थी वो तीरा इसका कम आया था। यहाँ पे 21 दूनी 42, यहाँ पे पॉइंट है, इसको नोट करें आप, 21 दूनी 42। तीरा इसका 19 है, तो हम 20 रख लेते हैं सिलाई के मार्जिन के साथ। 1 इंच हमने बढ़ा दिया, इसको यहाँ पे रखें आप। 21 यहाँ पे जो पॉइंट है 18, 19, 20, 21, ये है आपका छाती के हिसाब से,
और आधा इंची आप सिलाई का मार्जिन रखें। कॉलर इसका है 16, तो आप इस रखे 16 और आधा इंची आप सिलाई का मार्जिन रखें। अभी हम कंधा नाप लेते हैं फ्रंट में कि इसका कंधा कितना आ रहा है। इसका कंधा भी आ रहा है 1 सूत्र कम 7.5, क्योंकि उसका भी 19 तीरा था और इसका भी 19 तीरा है। बेशक छाती कम ज़्यादा है, चौड़ाई कम ज़्यादा है, लेकिन शोल्डर इसके और जो छोटा नाप था उसके सेम ही है, लेकिन उसका भी 1 सूत्र कम 7.5 कंधा आया था। यहाँ भी 1 सूत्र कम 7.5 कंधा आया है। हर चीज़ ऑटोमेटिक सेट हो रही है, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से नहीं कर रहा, स्क्वायर के हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। दो सूत्र शेप तीरा में भी और 2 सूत्र शेप आपने बैक में भी देनी है। अभी हम इसको चेक करते हैं ज़रा। पहले हम तीरे को बैक के साथ मिला लिया, उसके बाद कंधे को कंधे से मिला लिया। देखिए कंधे से कंधा भी सेम आ रहा है, तीरा भी सेम आ रहा है। अभी हम हाला चेक कर लेते हैं। आधा इंची मैंने ऊपर नीचे रखा हुआ है सिलाई के लिए। अच्छा 16 इसका गला है। अगर फर्ज कर हम बैन लगा रहे हैं तो बैन हम 16 के साथ 1.5 इंची एक्स्ट्रा बैन बनाते हैं। तो 16 के साथ जब हम 1.5 इंची बढ़ाएंगे तो 17, 17.5। देखते हैं कि हाला हमारे पास कितना आया। तकरीबन 8.25 इंच हमारा हाला है। 8.25 का मतलब है 16.5 और 17.5 का बैल लगेगा, तो 1 इंची का मार्जिन कारीगर के पास मौजूद है। वो आसानी से इसमें चांटी करके बैन लगा लेगा। ऐसे भी एक नज़र देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेटिंग, इस सेटिंग के पीछे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये भी बिल्कुल ऑटोमेटिक सही आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं एक और डायमेंशन की तरफ जा रहा हूँ। तीसरा डायमेंशन, ये 3 मुख्तलिफ जो क्वेश्चन किए गए थे उस हिसाब से मैंने 3 डायमेंशन लिखे हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। इसमें तीरा मैंने वही 19 रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और छाती मैंने इसकी मीडियम रखी 38, 22, 23 और गला इसका 15। यहाँ पे मैं ज़रा ब्लैक मार्कर यूज़ कर लूँगा ताकि आपको लाइनिंग नज़र आए। कटिंग करते वक्त बाल पॉइंट का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया करें, सिर्फ चाक यूज़ करें। प्रोफेशनल मास्टर की निशानी ये होती है कि वो कभी भी बाल पॉइंट यूज़ नहीं करेगा। हर प्रोफेशनल बंदा जो है ना, जो काम के उसूल होते हैं उस पर अमल करता है। अभी हमारे पास इसका गला है 15, तो 15 से हम एक साइज पीछे आ गए 14। यहाँ पे भी हमने 15 एक पॉइंट लगा लिया, लेकिन रूटीन के मुताबिक 2 पॉइंट आपने पीछे जाना है 13। इसकी चौड़ाई हमने रखी नहीं, अभी रख लेते हैं 23 से 23.5। डाउनिंग इसकी 3.25 ही रख लेते हैं नॉर्मल। सिलाई का मार्जिन आप पहले रख लें। उसके बाद कंधा चूंकि 19 है तो हम 19 का कंधा ही रखेंगे यहाँ पे।
चाक से आप इसको सीधा कर ले। अभी हम सिर्फ फ्रंट पे काम करें, बैक पे भी हम नहीं जा रहे। इसकी छाती है 38। 38 यहाँ पे जो पॉइंट है ये छाती को 2 पे डिवाइड किया गया, 19 दूनी 38। आप आधा इंची पीछे चले जाएं, आधा इंची आपको भी पता है कि आधा इंची कम करते हैं। अभी हम आते हैं गोलाई के नाप के लिए, तो हमारे पास 19 दूनी 38, 38 की छाती है, 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे इसका पॉइंट है हमारे पास। अब इसकी छाती की तख्ती कितनी रखनी है, इससे नाप में तीरा पिछले 2 नाप के साथ सेम ही है, छाती कम ज्यादा हो रही है, तो ये 19 दूनी 38। अगर आपको फिर भी कोई शक है तो आप ऐसा करें कि 19 दूनी 38 इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट 9 4 36, और ये इसके साथ ही आ गया आधा इंची 4 दफा जमा करेंगे, 19 दूनी 38। पौने 2 इंच बैक को ऊपर रखना है, पौनी इंची हमने इसको यहाँ पे रखना है। तीरा इसका सेम 19 है, तो सिलाई का मार्जिन रख के 20 बन जाता है। अच्छा, अभी मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि 38 की चेस्ट हो और 22 23 की नॉर्मल इसका नाप हो, तो इसका बाजू तकरीबन 10 के करीब इसका आएगा। 10, 2 सूतर कम 10 या 1 आध सूतर ऊपर 10। ये इसका आर्म होल आ गया पौने 10। ये आप देख सकते हैं, ये पौने 10 इसका जो है ना आर्म होल आ गया। आपने बाजू काटना है पौने 10। इसी नाप के लिए अभी हम तीरा काटेंगे। उन्नीस तीरा है, 20 पे हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने पूरे कटिंग में भी जी टेप यूज नहीं किया, मैं सिर्फ स्क्वायर को यूज कर रहा हूँ। छाती की मैं सारी कटिंग चेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ। 38 इसकी छाती है, यहाँ पे जो नाप कलर के यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे आके अब चेस्ट के लिए यूज होंगे। 19 दूनी 38। ये भी आपने छाती के हिसाब से रखना है, 19 दूनी 38 और आधा इंची का सिलाई का मार्जिन। गला इसका 15 है, तो ये हमारे पास हो गया 15 और आधा इंची सिलाई का, और 1 इंच शोल्डर के ऊपर आप इन्हें इसको बढ़ाना है। इसका कंधा हम नाप लेते हैं। इसका कंधा भी 1 सूतर कम 7.5 इंच। तो सूतर का शेप तीरा बैक के साथ भी चेक कर लिया, तीरा फ्रंट कंधे के साथ भी चेक कर लिया, पूरा आ रहा है।
इसके बाद अभी हम इसको आधे इंची ऊपर नीचे रख के सिलाई का देख लेते हैं। हमने 16.5 का बैन लगाने इसके ऊपर, तो हम देख लें कि भाई इसका हाला कितना कट गया। 7.5 ते 7.8, 7.8 इसका हाला कट गया है और 1 इंच इसका हाला ऑटोमेटिकली कम आ गया है। कारीगर इसको आसानी से चांटी करके बैन लगा लेगा, ज़्यादा छेड़छाड़ हाले के साथ नहीं करेगा। आप हाला ज़्यादा छोटा देंगे तो कारीगर जब खुद उसको सेट करेगा, चांटी करेगा, तो हो सकता है कि हाले की शेप ही ख़राब हो जाए। और यहाँ भी ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल सेट आ रहा है। अभी मैं आपको जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चेस्ट के ऊपर कटिंग करने से कहाँ कहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा, वो मैं अभी आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, ये है 19 का तीरा। 19 का तीरा चेस्ट इसका है 42। लेकिन आप कटिंग में देख लें कि इसकी शेप जो है ना तख्ती की ये बाहर जा रही है। बाहर जाने की मेन वजह यह है कि इसका चेस्ट जो है ना ये 42 है। 42 की वजह से, हालांकि तीरा तीनों साइज का मैंने सेम रखा हुआ है, चेस्ट की वजह से इसकी तख्ती बाहर चली गई। क्योंकि ये बंदा हैवी है, इसको चेस्ट के ऊपर इसको कपड़े की कम से कम मेरे ख्याल से 1 इंची की ज़रूरत थी, तो स्क्वायर पे कटिंग करने से ऑटोमेटिक ये शेप बाहर निकल गया, उसको कपड़ा एक्स्ट्रा मिल गया है। अभी हम आते हैं कि मीडियम साइज़ के ऊपर। मीडियम साइज़ में इसकी तख्ती है, सॉरी, इसके छाती का नाप है 38। लेकिन अगर आप इसको देख लें तो ये तकरीबन पहले की निस्बत ये तकरीबन आधी इंची या आधी से भी थोड़ा सा कम कपड़ा मिल गया, वरना बिल्कुल तकरीबन ये सीधा आ रहा है। क्योंकि इसका चेस्ट तीरा तो सेम है, लेकिन इसका चेस्ट जो है ना वो 38 है। अभी आप इसको चेक कर ले, ये आपके एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसका तीरा सेम रखा, लेकिन मैंने चेस्ट जो है ना इसका कम से कम रखा 30। तो 30 के चेस्ट पे ऑटोमेटिकली जो है ना ये इसका अंदर का शेप बन गया है। क्योंकि हमें स्क्वायर बता रहा है कि बंदे के शोल्डर ज़्यादा है लेकिन चेस्ट इसकी कम है, तो कटिंग देख ले ऑटोमेटिकली। ये मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या मुझे स्क्वायर बता रहा है तो मैंने स्क्वायर को फॉलो किया, ये मुझे बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये सूट ये कस्टमर पहनेगा तो चेस्ट एरिया इसका बिल्कुल जो है ना स्मार्ट आएगा। उम्मीद है कि मेरे इस तफसीली वीडियो में आपको जो पॉइंट आपके जो जहन में सवालात उठते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर लिए हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें। आपकी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ, तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से फिर आपको मैं मज़ीद जो है ना आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल बताया करूँगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें, हमेशा मेरे चैनल को चेक किया करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।